जय श्री राम सभी को। कैसे हो दोस्तों? हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम दिलशाद गार्डन में ऑनलाइन हो चुके हैं और आज तारीख हो गई है 9 अगस्त और दिन हो गया है इतवार का। तो दोस्तों अब ऊबर भाई साहब सैटरडे संडे इंसेंटिव नहीं चलाते क्योंकि ऊबर भाई साहब के पास काम ही नहीं है। और कल का आपको पता ही है, द्वारका से खाली खाली घर आया हूँ। 60 किलोमीटर में कुछ नहीं बजाया, कोई राइड नहीं दी हमें, सिर्फ आउटसाइड की राइड दे रहे थे। द्वारका में थे तो गुड़गांव की, धौला कुआं आ गए तो द्वारका की, और उसके बाद फिर कुछ बजा ही नहीं, कुछ नहीं बोला। तो ओवर भाई साहब ने कल 60 किलोमीटर में खाली चलवाया। कोई बात नहीं, घर तो आना ही था। और आज अब ऑनलाइन हो चुके हैं। अभी 10:49 हो रही है, ये देखो। और अब अभी तक ये लगा लो कि मेरे पास अभी एक भी राइड नहीं बची। मैं सीएनजी पंप से निकला हूँ, आईडी ऑन कर दी, कोई राइड नहीं बची। एक वीक ऐसी भी 100, 150, 200 कोई सी भी नहीं। और मौसम आप देख ही रहे हो, देखो कितनी तेज़ धूप निकल रही है। मतलब उमस हो रही है बढ़िया वाली। काम धंधा है नहीं, धूप निकल गई, अब एसी भी 2 नंबर पे चलेगा। और बस अब ये लगा लो कि काम धाम बिल्कुल नहीं है। ऊबर भाई साहब को शायद अपनी दिहाड़ी से ही मतलब है, इनकी दिहाड़ी इन्हें दिए जाओ। और ड्राइवर खाली बैठे रहते, पूरे दिन सिर्फ इंतज़ार करते रहते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिए एमटीएस ब्लॉग मोहित टैक्सी सर्विस। हम आपको देते रहेंगे पूरे दिन की अपडेट। तो दोस्तों हमारे पास टाइम से एक राइड आ चुकी है नोएडा सेक्टर 18 की। वो राइड हमने एक्सेप्ट करी है और फिलहाल हम आ चुके हैं मैडम को पिकअप के लिए। ये देखो 10:57 हुई है तो राइड तो हमारे पास टाइम से आ गई। हम आ चुके हैं पिकअप लोकेशन पर और मैडम को पिकअप करके लेके चलते हैं यहाँ से नोएडा, और बताते हैं इस राइड की डिटेल नोएडा पहुँचने के बाद। दोस्तों मैडम को छोड़ दिया है हमने नोएडा सेक्टर 18 और हमारी गाड़ी चली है 18 किलोमीटर 30 मिनट और हमको मिल चुके हैं 277 रुपये और यूपी का टैक्स हमको बच गया। तो दोस्तों अब हम यहाँ से चलते हैं आगे सेक्टर 27 की तरफ, क्योंकि यहाँ अभी मॉल के आसपास तो कुछ मिलेगा नहीं। हालांकि हमने मैडम को मॉल पे नहीं छोड़ा, मॉल से थोड़ा आगे छोड़ा, अंडरपास के पास। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं 27 की तरफ और सेक्टर 27 में देखते हैं हमें कहाँ की राइड मिलती है। और बाकी ऊबर भाई साहब के ऊपर है, ऊबर भाई साहब राइड देंगे या फिर हमें वहाँ इंतज़ार करवाएंगे। तो बताते हैं दोस्तों फिर आपको आगे की अपडेट सेक्टर 27 पहुँचने के बाद। दोस्तों करीब 10 से 15 मिनट इंतज़ार करा हमने सेक्टर 27 में, और इंतज़ार करने से हमें ये हुआ कि हमें राइड मिल चुकी है INA मार्केट की। हालांकि आई तो 200 रुपये में ही है, लेकिन हमने एक्सेप्ट कर ली है क्योंकि हमें यहाँ से निकलना है सेक्टर 27 से। और हम पिकअप के लिए जा रहे हैं और पिकअप करके लेके चलते हैं इनको, भैया को INA, और आपको बताते हैं फिर इस राइड की डिटेल INA पहुँचने के बाद। ये है दोस्तों INA मार्केट और यहाँ पे हमने भैया को छोड़ दिया है। हमारी गाड़ी चली है 15 किलोमीटर 22 मिनट और हमको मिल चुके हैं 218 रुपये और दिल्ली की MCD हमको बच गई। तो दोस्तों यहीं बराबर में ईस्ट किडवाई नगर है और आपका सामने एम्स है। हालांकि यहाँ सर्च लगा हुआ है और देखते हैं अब यहाँ से हमारे पास कहाँ की राइड आती है और कितनी देर में हमें राइड मिलती है, या बाकी और भाई साहब हमें ज़्यादा देर वेट कराएंगे। तो बताते हैं फिर आपको आगे क्या होता है। तो हम आ चुके हैं ईस्ट किडवाई नगर और ईस्ट किडवाई नगर में हमें करीब आधा घंटा लगा। आधा घंटा हमने यहाँ पे इंतज़ार करा और आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद हमारे पास राइड आई है टर्मिनल 3 की। राइड हमने एक्सेप्ट करी है और अब पिकअप के लिए जा रहे हैं और भैया को पिकअप करते हैं और पिकअप करके लेके चलते हैं यहाँ से टर्मिनल 3
और फिर आपको इस राइड की डिटेल बताते हैं टर्मिनल 3 पहुंचने के बाद। तो दोस्तों हमने भैया को छोड़ दिया है टर्मिनल 3। हमारी गाड़ी चली है 16 किलोमीटर 31 मिनट और हमें मिल चुके हैं 277 रुपये। ये है टर्मिनल 3 डिपार्चर। और डिपार्चर से हम निकलते हैं नीचे, क्योंकि आपको पता ही है एयरपोर्ट से हम पिकअप करते नहीं। लाइन वाला सिस्टम हमें पसंद नहीं है, लाइन में हम गाड़ी नहीं लगाते। यहाँ से जाएंगे हम सीधा एरो सिटी। एरो सिटी से पिकअप करेंगे और फिर बताएंगे आपको एरो सिटी से हमारे पास कहाँ की राइड आती है। तो बताते हैं दोस्तों फिर आपको आगे की अपडेट। अगर रास्ते में कहीं ऑफिस एरिया में से बच गई ड्यूटी तो अपना उठा लेंगे, नहीं तो एरो सिटी जिंदाबाद। दोस्तों हम आ चुके हैं एरो सिटी में और ये देखो एरो सिटी में अंदर आने का पास 30 रुपये वाली पर्ची। इस 30 रुपये वाली पर्ची के बिना एंट्री नहीं है। वो शाम को 5 से 6 1 घंटे के लिए फ्री होता है। तो दोस्तों एरो सिटी पे देखते हैं अब हमारे पास यहाँ से कहाँ की राइड आती है और हमें यहाँ कितनी देर इंतज़ार करना पड़ता है। बाकी आजकल ऊबर भाई साहब सिर्फ इंतज़ार ही करवा रहे हैं, काम दाम दे नहीं रहे। अभी हमारे पास एक द्वारका की राइड आई है, एक्सेप्ट करी है हमने, हाथ मारा है, देखो नहीं उठी। तो ये भी काम बस ऊबर भाई साहब ने बहुत ही गलत कर रखा है। एक राइड 10 आदमी के पास फेंक देते हैं, फिर वो राइड पता नहीं किसके नसीब की होगी, किसके पास उठेगी। अब एक राइड एक आदमी को दे तो आदमी आराम से उठा भी ले, लेकिन जब 10 आदमी के पास जाएगी तो फिर तो भाई जिसके नसीब की होगी वही उठा पाएगा। तो ये काम भी ऊबर भाई साहब का बहुत बढ़िया है, ड्राइवरों को आपस में लड़ाने का। बताते हैं दोस्तों फिर आपको कहाँ की आती है हमारे पास राइड। दोस्तों एरो सिटी से हम आ चुके हैं बाहर, क्योंकि एरो सिटी में सिर्फ एक वो द्वारका वाली राइड बजी। उसके बाद हमने वहाँ 15-20 मिनट इंतज़ार करा, लेकिन कोई राइड नहीं बजी। मैंने कहा यहाँ टाइम ख़राब करना बेकार है, क्योंकि आज संडे है और संडे को बस एरो सिटी का मेरे को कंफर्म नहीं है काम रहता है या नहीं। लेकिन ये है कि संडे को पहले जैसा काम नहीं रहा। संडे को जैसा काम होता था ना पहले, 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये तक का काम हो जाता था संडे को, लेकिन आज की डेट में वो वाला काम नहीं है। अब हम यहाँ से खाली खाली निकलेंगे सीधा दिल्ली कैंट। तो दिल्ली कैंट पहुँचते हैं हम यहाँ से, बाकी दिल्ली कैंट पहुँच के बताते हैं आपको आगे की अपडेट। बाकी कुछ रास्ते में आया तो उठा ही लेंगे, लेकिन लग नहीं रहा कुछ बजेगा। बताते हैं तो फिर दोस्तों आपको आगे। दोस्तों ये देखो 2:13 हो गई है। हम दिल्ली कैंट में सदर बाज़ार रोड पे हैं। आखिरकार 15 से 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद हमारे पास राइड आ चुकी है CR पार्क की। तो हमने वो एक्सेप्ट कर ली है और अब हम CR पार्क के पिकअप के लिए जा रहे हैं और इनको भैया को पिकअप करके लेके चलते हैं CR पार्क और फिर इस राइड की डिटेल बताते हैं आपको CR पार्क पहुंचने के बाद। तो दोस्तों हमने भैया को छोड़ दिया है CR पार्क। हमारी गाड़ी चली है 18 किलोमीटर 33 मिनट और हमें मिल चुके हैं 287 रुपये। और ये लोकेशन है CR पार्क की, जहाँ रेड लाइट पे हमने इनको भैया को छोड़ा है। और अब यहाँ देखते हैं हमारे पास कहाँ की राइड आती है। ये आ रही है महावीर इनक्लेव। नहीं, महावीर इनक्लेव हम नहीं जाते। तो दोस्तों टाइम हो गया है 3 बजने में है 10 मिनट। तो फ़िलहाल गाड़ी लगाते हैं पहले साइड में और खाते हैं खाना। खाना खाने के बाद फिर राइड उठाएंगे। और खाना खाने के बाद देखते हैं दोस्तों कहाँ की राइड आती है, फिर आपको बताते हैं आगे। दोस्तों खाना हमने खा लिया है और खाना खाने के बाद भी हमारे पास ये देखो 3:45 बज गए हैं। हमें करीब 1 घंटा होने जा रहा है, 5 मिनट बाद 1 घंटा हो जाएगा और हमारे पास अभी तक कोई राइड नहीं आई है। बस इधर उधर भटक रहे हैं हम और
कुछ नहीं है। तो दोस्तों 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद हमारे पास राइड आई है टर्मिनल 3 की, और वो राइड हमने एक्सेप्ट कर ली है। अब पिकअप के लिए जा रहे हैं और पिकअप करके लेके चलते हैं भैया को टर्मिनल 3। तो दोस्तों हमने भैया को छोड़ दिया है टर्मिनल 3। हमारी गाड़ी चली है 20 किलोमीटर 31 मिनट और हमको मिल चुके हैं 295 रुपये। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि काफ़ी देर हो गया था खाली बैठे हुए, जिसकी वजह से मैंने ये राइड उठाई, और बस वही मजबूरी थी उठाना कि खाली बैठे हुए काफ़ी टाइम हो गया था। कोई दिक्कत नहीं, अब दोबारा यहाँ से चलते हैं दोस्तों एरो सिटी, क्योंकि यहाँ से तो पिकअप करेंगे नहीं, और एरो सिटी पहुँच के बताते हैं फिर आपको हमें राइड मिलती है या नहीं। हालांकि देखो 4:21 हो रहे हैं, तो इस टाइम तो वैसे मिल जानी चाहिए एरो सिटी से राइड हमें, और बाकी किस्मत है, किस्मत के ऊपर है, मिले ना मिले। तो बताते हैं दोस्तों फिर एरो सिटी पहुँच के। दोस्तों हम आ चुके हैं एरो सिटी, ये रही पर्ची, और देखते हैं दोस्तों एरो सिटी से हमारे पास कहाँ की राइड आती है और कितनी देर में राइड आती है। बस कोशिश हम ये करेंगे कि थोड़ा जल्दी आ जाए और अपना उठा के राइड जल्दी से हम यहाँ से निकल जाए बाहर। बताते हैं फिर दोस्तों आपको। तो दोस्तों हमारे पास राइड आ चुकी है, 1 घंटे की रेंटल राइड हमने एक्सेप्ट कर ली है, और हम अब पिकअप के लिए जा रहे हैं। हालांकि हमें 10 मिनट से ऊपर हो गया है एरो सिटी के अंदर, तो 30 रुपये हमें देने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, वो तो खैर मिल जाएंगे क्योंकि ऊबर देता है वो पैसे। तो दोस्तों अंकल को छोड़ दिया है हमने वापस एरो सिटी। बाकी हमारी गाड़ी चली होगी ज़्यादा से ज़्यादा 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर, टाइम भी हमें नहीं लगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगा होगा। वापस अंकल को कुछ सामान लेने जाना था और वापस ही आना था, हमने छोड़ दिया, और अब हम दोबारा एरो सिटी के अंदर हैं। अब देखते हैं दोस्तों अब हमें राइड यहाँ से कहाँ की मिलती है, और बताते हैं फिर आपको आगे की अपडेट कि राइड कहाँ की मिलेगी। यहाँ से खाली निकलना होगा या राइड लेके जाएंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पहले जो मेरे पास राइड आई थी नोएडा वाली वो कैंसिल हो गई। पहले मेरे पास नोएडा की राइड आई थी यहाँ से, वो कैंसिल हो गई। उसके कैंसिल होते ही तुरंत मेरे पास ये रेंटल आ गई, तो रेंटल में लेके निकल गया। और अभी मेरे पास एक राइड आई थी उत्तम नगर की, उत्तम नगर हम जाते नहीं इसलिए हमने उठाई नहीं। और बाकी अब बताते हैं आपको कहाँ की राइड मिलती है। तो दोस्तों करीब 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद हमारे पास राइड आई है मानसरोवर गार्डन, रजौरी गार्डन के पास की। और ये अंकल हैं जिनको हमने पिकअप करना है, और इनको पिकअप करके लेके चलते हैं यहाँ से मानसरोवर गार्डन, और इस राइड की डिटेल बताते हैं मानसरोवर गार्डन पहुँचने के बाद। तो दोस्तों अंकल को हमने छोड़ दिया है पटेल नगर। पहला स्टॉप मानसरोवर का था, हालांकि ये पटेल नगर का स्टॉप बाद में लगाया है, तो पटेल नगर छोड़ दिया है हमने। हमारी गाड़ी चली है 19 किलोमीटर 54 मिनट, और हमें मिल चुके हैं 374 रुपये। और ये पटेल नगर में हम बिल्कुल अंदर वाली साइड हैं। फ़िलहाल हमें यहाँ से बाहर की तरफ निकलना है, और देखते हैं यहाँ से हमारे पास राइड भी बज रही है, लेकिन राइड कोई सही नहीं आ रही। कोई हमारे मतलब की राइड बच जाए और हम अपना राइड यहाँ से उठा के निकल जाए, और बाकी बताते हैं दोस्तों फिर आपको आगे की अपडेट कहाँ जाना होगा। और दोस्तों पटेल नगर से हम आ चुके हैं राजेंद्र नगर, और राजेंद्र नगर में आने के बाद हमारे पास राइड आ चुकी है नोएडा सेक्टर 119 की। CNG हमने ले ही ली है, और अब भैया को पिकअप के लिए जा रहे हैं, और भैया को पिकअप करके लेके चलते हैं यहाँ से नोएडा सेक्टर 119। और इस राइड की डिटेल हम बताएंगे आपको नोएडा पहुँचने के बाद। तो दोस्तों भैया को हमने छोड़ दिया है नोएडा 119। हमारी गाड़ी चली है 32 किलोमीटर 54 मिनट, और हमको मिल चुके हैं 395 रुपये, और यूपी का टैक्स हमको बच गया। अब देखते हैं दोस्तों, करते हैं यहाँ पे इंतज़ार। अगर हमें यहाँ से कोई राइड मिल जाए तो चाहे बेशक घर की तरफ की मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये है सेक्टर 119 नोएडा जहाँ पर हम आए हैं, और अब
अभी कह नहीं सकते, यहाँ से अभी कोई राइड वैसे बची नहीं है मेरे पास। यहाँ पे सर्च वगैरह भी नहीं लगा हुआ जिससे कि ये पता लग जाए कि हमें राइड मिल जाएगी या। तो जैसा भी होगा फ़िलहाल यहाँ करते हैं 5 मिनट वेट और बताते हैं आपको आगे की डिटेल। तो दोस्तों सेक्टर 119 में हमें कुछ नहीं मिला। हम अपने घर के लिए निकल लिए हैं खाली खाली। हमने वहाँ पर 15 से 20 मिनट इंतज़ार करा, लेकिन जब हमें दिख रहा है वहाँ कुछ नहीं है। हालांकि सर्च लगा हुआ है, लेकिन सर्च लगा होने के बावजूद भी वहाँ पे राइड नहीं बज रही। तो इसलिए हम अपना निकल लेते हैं सीधा अपने घर की तरफ, और रास्ते में अगर कुछ बचा तो उठा लेंगे। अगर कोई राइड नहीं बची तो फिर तो खाली खाली घर तो जाना है ही है। तो बताते हैं दोस्तों, फिर अगर कुछ रास्ते में बचता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो दोस्तों सेक्टर 119 से हम आ चुके हैं अपना पार्किंग में। रास्ते में हमारे पास कहीं से कहीं तक कोई राइड नहीं बची, और सेक्टर 119 से हमारा घर था करीब करीब 28 किलोमीटर। कोई बात नहीं, जब कल 60 किलोमीटर आ गए तो आज 28 किलोमीटर आने में क्या दिक्कत है। अब हम आपको दिखाते हैं कि पूरे दिन में आज उबर ने क्या काम कराया है। ये देखो दोस्तों, उबर ने आज हमारा 2498 यानी 2500 रुपये का काम करवाया है। 8 ट्रिप हमने करी हैं आज, और ये देखो 10 घंटे 12 मिनट ऑनलाइन रहे हैं हम। 10 घंटे लगा लेते हैं हम, 10 घंटे ऑनलाइन रहे हैं, और 10 घंटे में हमारा 2500 रुपये का काम हुआ है। तो दोस्तों 2500 रुपये के काम में से हम निकालते हैं 200 रुपये उबर के पास के, ये बचे हमारे 2300 रुपये। और 2300 में आज हमारी CNG लगी है 900 रुपये की, यानी कि ये बचे हमारे 1400 रुपये। तो जो आज की हमारी जो अर्निंग है वो अर्निंग है 1400 रुपये की, और आज हमने टैक्स लिए हैं 3। तो कुल मिला के देखो ये है। अभी जैसे काम डाउन है तो उस हिसाब से ऊपर वाले की दुआ से देखो ठीक है, जेब में 1400 रुपये आए हैं, कुछ गया नहीं है जेब से। बाकी ये उबर की गलत बात है कि काम धंधा नहीं दे रहा है, बस उसको अपने 200 रुपये की दिहाड़ी से मतलब है। और बाकी थोड़ा अभी ट्रैफिक भी है, देखो भोले बाबा की कावड़ चल रही है, कावड़ की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। अभी ये लगा लो कि 119 से जो मैं घर आया हूँ मेरे को करीब 1 सवा घंटा लगा है। ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट का रास्ता है, ये सवा घंटा मेरे को भी लग गया है। तो थोड़ा काम अभी कावड़ की वजह से भी कम है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी वजह से क्या करें। अब देखो भाई, भोले बाबा की कावड़ है, सावन का महीना आता है, और काम धंधा में अपना करना ही है, तो थोड़ा ट्रैफिक को देखो झेलना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, और आप लोग ऐसे ही हमारी वीडियो को प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए MTS ब्लॉग मोहित टैक्सी सर्विस। जय श्री राम, थैंक यू।